दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का प्रसंग है विश्वामित्र और मेनका की प्रेम कहानी। जब विश्वामित्र के तप को भंग करने धरती पर आई मेनका, एक स्त्री को इस ईश्वर ने वह सभी गुण दिए हैं जिससे वह अगर चाहे तो पूरी दुनिया पर सिर्फ अपनी सुंदरता और विवेक से राज कर सकती है। इस बात का प्रमाण मिलता है एक पौराणिक कथा से। विश्वामित्र एक ऋषि थे और वह वन में घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या का उद्देश्य एक नए संसार का निर्माण करना था। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वे वन में रह रहे भयानक जीवों का भी कोई ध्यान न था। पानी बह रहा था, जानवर चल रहे थे, मानव अपने समाज में व्यस्त थे, लेकिन विश्वामित्र एक ही स्थान पर बैठे घोर तप में लीन थे। नारद मुनि को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने यह बात स्वर्गलोक में देवता महाराज इंद्र को बताई। नारद मुनि के बात सुनकर इंद्र चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र के तप से उन्हें अपना सिंहासन हिलता हुआ प्रतीत होने लगा। इंद्र किसी भी कीमत पर गद्दी छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने इंद्र की खूबसूरत अप्सरा मेनका को बुलाया और धरती पर जाने का आदेश दिया, जिससे वह अपनी सुंदरता से उनकी तपस्या भंग कर दे। जब अप्सरा धरती पर पहुंची तब विश्वामित्र तप में लीन थे। वह इतने वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि उनका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया था। जंगल के जानवर का भय उनके तप को हिला नहीं सका, तो किसी की खूबसूरती उन्हें कैसे विवश कर पाती। वह काम रत को बस में कर चुके थे। अप्सरा को कोई भी सुंदर व्यक्ति देख लेता तो उसकी खूबसूरती को देखकर पागल हो जाता था, लेकिन विश्वामित्र पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। मेनका की मदद के लिए कामदेव आगे आए और विश्वामित्र पर अपने तीर चलाने लगे। उनका तीर विश्वामित्र पर चल गया। आखिरकार विश्वामित्र थे तो एक मनुष्य ही मेनका की सुंदरता में खो गए। अप्सरा की तरफ उनका ऐसा आकर्षण हुआ कि वह अपनी तपस्या भूल गए और उनके मन में मेनका के लिए प्रेम आने लगा। मेनका अपनी योजना में सफल हुई, लेकिन विश्वामित्र को लुभाते हुए खुद भी वह उन पर आकर्षण हो चुकी थी। मेनका ने सोचा कि अगर उसने अपना सच विश्वामित्र को बताया तो वह क्रोधित होंगे, लेकिन वह उन्हें छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। ऐसा करने से विश्वामित्र फिर से तपस्या पर बैठ सकते थे। मेनका ने विश्वामित्र से विवाह कर लिया। मेनका के साथ विवाह करने से विश्वामित्र गृहस्थ जीवन में व्यतीत करने लगे। वह भूल गए कि किस उद्देश्य से वो तप पर बैठे थे। कई वर्षों तक साथ रहने के बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। मेनका भी भूल गई पूरी तरह कि वह एक साधारण स्त्री नहीं, स्वर्ग से आई एक अप्सरा है। एक दिन वह अपनी पुत्री के साथ खेल रही थी, तभी इंद्रदेव उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने अप्सरा से कहा कि अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और अब तुम स्वर्ग में आ सकती हो। मेनका यह सुनते ही बिखर गई। उसके मन में अपनी पति और पुत्री के लिए प्रेम था। वह उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वह रोने लगी और इंद्रदेव से विनती करने लगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन इंद्रदेव ने उसे धमकी दी कि वह साथ नहीं चली तो वह उसे पत्थर का बना देंगे। अब मेनका कुछ नहीं कर सकती थी। मेनका ने विश्वामित्र को सच बताया। उसने सच कहा कि वह स्वर्गलोक की एक अप्सरा है और उसे धरती पर उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया था। विश्वामित्र यह सुनकर बहुत दुखी हुए। मेनका ने अपनी पुत्री को विश्वामित्र के पास सौंपा और इंद्र के साथ चली गई। विश्वामित्र ने उस लड़की को जंगल में एक ऋषि के आश्रम पर छोड़ दिया। यह वही लड़की थी जो आगे चलकर शकुंतला बनी और उसका विवाह दुष्यंत कुमार के साथ हुआ था। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।